हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 7.2 क्लास 9th एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी में जो है AD भुजा जो है BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक आकृति दिखा रखी है, आकृति जो है 7.30 है। यहाँ पर क्या है, ABC एक त्रिभुज दे रखा है और यहाँ पर जो है AD को यहाँ पर जो है BC पर लंब कर दिया गया है और ये लंब समद्विभाजक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ABC लंब समद्विभाजक है, मतलब कि जो BC पर लंब समद्विभाजक है, मतलब ये वाली जो भुजाएं हैं बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर BC पर D जो है लंब समद्विभाजक है। ठीक है, AD जो यहाँ पर डाली गई है भुजा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए दर्शाइए कि जो है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें दिखाना है कि ये जो ABC त्रिभुज है, ये वाला जो आपका ये ABC का त्रिभुज है ABC, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब हमें मेनली क्या करना है, आपको यहाँ पर AB इक्वल टू AC दिखाना है। मतलब ये भुजा हम दिखा देंगे तो ये दो भुजा अगर बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमें यही करना है। तो चलिए ABC में हम दिखाने वाले हैं ये। तो इससे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज जो है ABD और ACD को हम सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या है कि आप देखिए त्रिभुज A, यहाँ पर क्या है त्रिभुज A जो है B और D, व त्रिभुज जो है आपका ACD में। ठीक है, तो आपने क्या ले लिए, दो त्रिभुज ले लिए ABC और ACD। ठीक है, तो यहाँ पर ABD और यहाँ पर ACD ले लिया। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपको ये दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है आपको, ये बराबर है, ये हमें अभी दिखाया है समद्विभाजक है। तो यहाँ से क्या होगा कि BD जो है यहाँ पर हो जाएगा CD। क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू, तो BD इक्वल टू CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CD। अब ये हो कैसे जाएगा, क्योंकि जो है हमारा AC यहाँ पर क्या है, जो आपका AD है, AD वो लंब हो रखा है यहाँ पर BC पर, AD BC पर लंब है, तो इसका कारण भी आप लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये देखिए 90 डिग्री का है, ये आपका जो है 90 डिग्री का है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर ये देखिए इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है। तो कोण क्या है, हम दिखाएंगे कि BDA जो आपका B, ये वाला BDA यानी D कोण आपका 90 का है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण जो है आपका कोण BD जो है BDA इक्वल टू आपका हो जाएगा, कोण किसके इक्वल हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कोण किसके इक्वल हो जाएगा, BD, यहाँ पर BDA 90 डिग्री का हो गया। उसके बाद आपका CDA हो जाएगा, तो CDA। ठीक है, ये दोनों कितने को हो रहे हैं, 90 डिग्री के हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 डिग्री, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या, कि ये तो बहुत ही सिंपल है, AD इक्वल टू AD, मतलब उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सारी चीजें मैंने तीन चीजें दिखा दी कि आपका देखिए भुजा कोण भुजा, तो यहाँ पर जो है ये भुजा कोण भुजा से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, तो त्रिभुज का नाम क्या था हमारा, पहले देखेंगे ABD ACD। ठीक है, ABD ACD, त्रिभुज जो है ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज जो है ACD के। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ACD था, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, SA, यहाँ पर जो है SAS सर्वांगसमता नियम से। तो यहाँ पर हमारा जो है इस नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है। जैसे ही ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वाली चीज दिखानी है, AB बराबर AC। तो अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पर जो AB है, यहाँ पर जो AB है वो बराबर हो जाएगा AC के, यहाँ पर किससे हो जाएगा, CPCT से। ठीक है, CPCT से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हो गया। ठीक है,
अब हमें इसमें कुछ नहीं करना। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, ए बी सी एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ए बी सी ये वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, मतलब दो भुजाएं इसकी बराबर है, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब आपकी ए बी जो है ए सी के बराबर है। उसमें और क्या दिखाना है, जिसमें कि बराबर भुजाओं को ए सी और ए बी पर क्रमशः लंब खींचा गया है, यानी जो है इस तरह से लंब खींचे गए हैं कि जो है यहाँ पर ए सी ए बी पर लंब खींचा गया है, इस तरह से लंब, ये जो है एफ वाला लंब है, ठीक है। एफ सी लंब खींचा गया है, यहाँ पर ए सी पर जो है ई बी सी की बी ई खींचा गया है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है। उसके बाद आपको दर्शाया गया है, तो दर्शाइए कि यहाँ पर जो है ये शीर्ष लंब बराबर है। तो हमें क्या दिखाने को बोला है, हमें ये बोला है कि आपको बी ई और एफ ई इनको बराबर दिखाना है, ठीक है। तो एफ ई यानी एफ सी और आपको जो है बी ई भुजा को बराबर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, इसको दिखाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए जरा। तो यहाँ पर अगर आपको इसको दिखाना है बराबर, यानी ये एफ सी और आपको ई बी इन दोनों को अगर बराबर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज में ले लूंगा ए एफ सी, क्या ले लूंगा, त्रिभुज ए एफ सी, ये वाला त्रिभुज ले लूंगा। कौन सा त्रिभुज, ए एफ सी वाला त्रिभुज ले लूंगा। इससे क्या होगा कि ये वाली भुजा आ गई। उसके बाद दूसरा त्रिभुज में ले लूंगा, यहाँ पर ए एफ सी हो गया। उसके बाद ए ई बी ये वाला त्रिभुज ले लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लेने वाला हूँ, एक त्रिभुज तो मैं ये वाला लेने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। और आपका जो है दूसरा त्रिभुज में लेने वाला हूँ ये वाला, आपका ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये दो त्रिभुज लेने वाला हूँ। तो पहला त्रिभुज मैंने ये ले लिया और दूसरा त्रिभुज ये ले लिया। तो चलिए अब मैं आपको इनमें सर्वांक करके दिखाता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या कॉमन आने वाला है ये देखिए। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है हमारा, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, तो त्रिभुज देखेंगे ए, पहला त्रिभुज हमारा यहाँ पर क्या है, ए ई बी, ठीक है। तो त्रिभुज ए ई बी में व त्रिभुज जो है यहाँ पर ए एफ सी में, ए एफ सी में, ठीक है। तो दोनों ही त्रिभुज में मैंने इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको कॉमन दिखाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये दोनों ही त्रिभुज में ये कोड कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर कोड ए जो है यहाँ पर इक्वल टू कोड ए, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में ही आ रहा है, तो मतलब ये कॉमन है, ये हो चुका है। अब हमें और क्या दिख रहा है कि ये तो हमें पता है, यहाँ पर क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी क्या है, यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें दिया क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ए बी सी क्या था, एक समद्विबाहु त्रिभुज था। तो मतलब ए सी इक्वल टू ए, यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ये इक्वल हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ए सी इक्वल टू हमारा क्या होने वाला है, ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के अंदर हम ये लिख सकते हैं ए सी जो है हमारा इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। कौन सी त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं। तो हम लिखेंगे समद्वि जो है बाहु जो है यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख दिया। अब एक चीज और है, ये 90 डिग्री का है, तो कोण 90 का हो जाएगा। यानी कौन सा है कोण, यहाँ पर देखिए बी एफ सी, कौन सा कोण होने वाला है, यहाँ पर देखिए अंदर का कोण हम लेंगे इसके, ठीक है। तो अंदर वाला कोण कौन सा ले रहे हैं, ए एफ सी, पहले हम कोण लेंगे ए एफ सी। तो कोण जो है ए एफ सी, ठीक है। ए एफ सी इक्वल टू हो जा रहा है हमारा, ए एफ सी हो जाएगा ए ई बी के, ठीक है। ए ई बी के देखिए ए ई और बी, तो ये वाला कोड 90 का है, ठीक है। तो ए ई बी लिख लेते हैं, कोड ए ई बी। तो यहाँ पर ये जो कोड है 90 डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, भुजा कोड यानी कोड कोड, पहले हमने कोड को बराबर दिखाया, फिर हमने कोड को बराबर दिखाया, फिर हमने भुजा को बराबर दिखाया। तो कोड कोड भुजा, तो जो आपका त्रिभुज है आपका ए ई बी और ए एफ सी, ए ई बी ए एफ सी, ठीक है। जो त्रिभुज है ए ई बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए
FC के। कैसे? यहाँ पर कोण कोण, यहाँ पर भुजा सर्वांग समता नियम से। तो यहाँ पर जो है ये त्रिभुज सर्वांग समता नियम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, ये वाला जो है कोण हो गया सर्वांग समता नियम से बराबर। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर अगर ये बराबर हो गया तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपका जो ये जो है शीर्ष है इसके, यानी FC और यहाँ पर FC और BE। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो है यहाँ पर FC और BE जो है शीर्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CPCT से। तो हो गया हमारा ये आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया कि कैसे आप इस तरह से कर सकते हो क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है क्लास 9 की पूरी मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में जो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट बाई पार्ट मिलेंगे, तो सारी प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो है क्लास 11th 9th की जो है पूरी मैथ्स मैंने अपलोड कर रखी है, तो बहुत ही अच्छा चैनल होने वाला है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तो उसका वेट करें।